आज हम क्लास 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करते हैं और क्रैश कोर्स ये लगातार क्लास 10 का बन रहा है। जो भी आपको अगर समस्या हो आप लोग कमेंट करिएगा। आज का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। आगे जितने भी आप लाइट पढ़ेंगे ये टॉपिक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो अपवर्तनांक है, ये इंपॉर्टेंट है। बिना इसे पढ़े बगैर आप आगे का लाइट के बारे में नहीं जान सकते, न समझ सकते हैं। समझिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक क्या होता है। देखो, कोई भी मीडियम कितना अधिक डेंस है, मतलब सघन है कि विरल है, उसी के मेजरमेंट को, उसी के माप को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। फिर सुन लो, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो आप पढ़ोगे इसके बारे में, इसके आगे के बारे में, अपवर्तनांक के बारे में जो पढ़ोगे वो बिना इससे पढ़े बगैर आप समझ नहीं पाओगे हो क्या रहा है आखिर क्या। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बार बार नाम आएगा, इसलिए हम इस टॉपिक को आपको पढ़ा देते हैं अच्छे से। बात समझिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, कोई भी माध्यम कितना अधिक डेंस है, मतलब सघन है कि रेयर है कि विरल है, उसी के मेजरमेंट को, उसी के माप को हम अपवर्तनांक कहते हैं। समझिए इसको। कोई भी माध्यम कितना अधिक सघन है कि विरल है, उसी के मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। जो डेंसिटी होगा वो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के समानुपाती होगा। बिल्कुल भाई, मेजरमेंट है, वो माप है। कोई भी माध्यम कितना अधिक सघन है कि विरल है, उसी का मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब जो डेंसिटी होता है, जो घनत्व होता है, वह रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमारा क्या होता है? समानुपाती होता है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम, अपवर्तनांक को हम यहां से दिखाते हैं, और किताब में आपको जो दिखाया गया होगा वह म्यू से दिखाया जाता है। म्यू से किसी कोई जनरल से म्यू से दिखाते हैं, कोई आपको यन से दिखाते हैं। आपको एनसीईआरटी में आपको यन दिखाया गया है। अगर और किताब आप पढ़ेंगे तो आप वहां पर म्यू दिखाया गया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होता है? डेंसिटी के समानुपाती होता है। अच्छा, ध्यान देना। और जो वेलोसिटी होता है वो डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस समझिए। आप लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन में आप लोग देखे थे कि यदि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पाथ से बैंड हो जाए, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें तीन बातें आती हैं कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेलोसिटी, उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। ध्यान दीजिए भाई, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक मिनट, जब आपका प्रकाश एक माध्यम से माध्यम जाता है तो होता क्या है कि भाई उसका वेग बदल जाता है, उसका तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नहीं बदलती है। अच्छा, अब ध्यान देना। अब जो वेलोसिटी होता है वह डेंसिटी का रेसिप्रोकल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब समझो, पहले आप किसी सड़क पर जा रहे हो और सड़क बहुत भीड़ भाड़ क्षेत्र से आता है, मार्केट कोई लगा हुआ है, मार्केट में आप जा रहे हो, तो अब स्पीड, आप जो बाइक चला रहे हैं, जो साइकिल चला रहे हैं, जो कार चला रहे हैं, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। भाई सुबह एकदम बिल्कुल जब खुला था तो आप जो स्पीड मेंटेन किए थे, आप मार्केट से निकल के, कोई दिक्कत नहीं है, वहां भीड़ भाड़ नहीं है। लेकिन भीड़ भाड़ हो जाने के कारण
अब आपकी स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लोग आ जाएंगे। अब आप लोगों को तो चलते नहीं जाओगे ना, आप बचा के जाओगे, तो जब बचा के जाओगे तो आप लोग को थोड़ा सा ब्रेकर लगेगा, ब्रेकर मतलब आप थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न होगा। तो वही कि भाई डेंसिटी ज्यादा, जहां पर डेंसिटी ज्यादा रहेगा वहां वेग आपका कम रहेगा, और जहां डेंसिटी कम वहां वेग आपका ज्यादा। बात समझ आ रहा है? अच्छा, अब एक बात और देखो, सबसे कम वैक्यूम होता है उसकी डेंसिटी, फिर आपका एयर होता है, फिर आपका वाटर होता है, फिर आपका ग्लास होता है, और फिर आपका डायमंड होता है। समझिए, समझिए आपको भाई, डेंसिटी घनत्व, डेंसिटी हमारा क्या होगा, वैक्यूम का सबसे कम, एयर का ज्यादा, वाटर का और ज्यादा, ग्लास का और डायमंड का और ज्यादा। और डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के समानुपाती है। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपका एक क्रम हो जाएगा आपका ये, समझिए, समझ लीजिए आपका। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह डेंसिटी के समानुपाती होता है। कोई भी मीडियम कितना अधिक डेंस है कि उसी के मेजरमेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अनुपाती होता है, वेलोसिटी डेंसिटी का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो जाएगा। समानुपाती आपका है ना, ये सामने सामने, ये आपका हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा क्या हो जाएगा, आपका जो वेलोसिटी होगा, जो वेलोसिटी होगा, जो वेग होगा, वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो वेग होगा, जो वेग होगा वह अपवर्तनांक की व्युत्क्रमानुपाती होगा। आप देख लो, देख लो आप लोग। अब वेग को भी से दिखाते हैं, और ये 1/n, समझ लो, समझ रहा जहर हो क्या रहा है इसमें, कोई डाउट बा पूछ ले बाबा, कमेंट करे जहां दिक्कत आपका हुए। घनत्व अपवर्तनांक के समानुपाती, वेग घनत्व का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रमानुपाती है, और घनत्व अपवर्तनांक के समानुपाती है। तो ये आपका इसी सामने आ गया, आपका ये सामने आ जाएगा आपका। तो ये हम तुलना करें तो आपका ये निकल कर आ गया। तो वेग जो होगा वो अपवर्तनांक का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, अच्छा, आप लोग परिभाषा अगर लिखना लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं आपका। मिटा दें इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर काम करेंगे। काम करें, अच्छा, एक बात तो कंफर्म हो गया, जो वेग है वह अपवर्तनांक का उल्टा है, रेसिप्रोकल है, वेग 1/n। ठीक, हम दो माध्यम ले रहे हैं, ध्यान देना, मीडियम 1 और मीडियम 2, दो माध्यम ले रहे हैं। पहला माध्यम हम ले रहे हैं एयर या वैक्यूम, वैक्यूम या एयर, और दूसरा माध्यम हम ले रहे हैं एनी अदर मीडियम। ठीक है, दो माध्यम ले रहे हैं, पहला हम निर्वात या हवा, दूसरा अन्य माध्यम जिसका अपवर्तनांक n। पहले माध्यम का जो वेग है वह v1
अपवर्तनांक n1, दूसरे माध्यम का वेग v2, अपवर्तनांक n2। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, v1 1/n1 ये होगा आपका, ये है, ये v2 1/n2। समझ लो आप बकायदे से, समझ ले है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 भागे 2, समीकरण 1 भागे 2, v1/v2 बराबर 1/n1 1/n2। पलटी मार दो, ये ऊपर जाए, n2 ऊपर होगी, n1 आपका नीचे होगी। अब ध्यान दो, निर्वात या हवा में जो प्रकाश चाल होता उसी सी मतलब का 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होता। और वैक्यूम निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है 1 होता है। आगे हम लिखवा देते हैं, हम लिखवा देते हैं कहीं पर, आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि वैक्यूम कहां लिखा दूं, मैं लिखा देता हूं। और अन्य माध्यम का वेग हम मान लेते हैं v, और अन्य माध्यम का अपवर्तनांक हम n मान लेते हैं। ठीक, अभी हम लिखवा दे रहे हैं, तो रख दो। v1 आपका c हो जाएगा, आपका v1 c हो जाएगा, v2 v हो जाएगा, n2 n और n1 1। तो बाबा n बराबर का होगा c/v, तो v बराबर का हो जाए राजा v, हाँ c/v। देखा था ना। और यहां से अपवर्तनांक की परिभाषा अगर हम और देखें, यहां देख लो, अगर अपवर्तनांक की हम और परिभाषा देखें तो ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एयर, हवा में निर्वात में प्रकाश चाल और किसी माध्यम में प्रकाश चाल के अनुपात को क्या बोल देंगे हम, अपवर्तनांक बोलेंगे। एक अलग परिभाषा आपका है, एक आपका परिभाषा आपका था वो, एक आपका था परिभाषा, अब अलग परिभाषा आपका देख रहे हो कि भाई हवा यानी निर्वात में प्रकाश चाल और किसी माध्यम प्रकाश चाल के अनुपात को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देंगे, अपवर्तनांक बोल देंगे। ठीक है, ठीक है ना। अब भी हम यहां करते हैं आपका, यहां करते हैं आपका ये बन जाएगा। और अपवर्तनांक इसका मात्रा मीटर पर सेकेंड, इसका मात्रा मीटर पर सेकेंड, कैसे यूनिट लेस हो जाएगा, कोई मात्रक नहीं होगा इसका। अपवर्तनांक कोई मात्रक नहीं होता, ध्यान देना, अपवर्तनांक कोई मात्रक नहीं होता, मीटर पर सेकेंड कैंसिल, आपका यूनिट लेस हो जाएगा। और भी किसी माध्यम में अगर हम मुझे निकालना होगा तो c/n। अच्छा, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, कुछ हम कहना चाह रहे हैं। वैक्यूम, वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वैक्यूम का 1 होता है, एयर का 1.0003 लगभग लगभग हम 1 मान लेते हैं। ठीक, वाटर, वाटर जल का, पानी का 4/3 1.33, ग्लास शीशा 3/2 1.5, डायमंड, डायमंड 5/2 2.5 या 2.42। कौन सा हीरा है उस पर डिपेंड करेगा, हीरे की डेंसिटी पर निर्भर करेगा। कहीं कहीं आपको ये मिलेगा, कहीं कहीं आपको ये मिलेगा 2.42। तो ये डेंसिटी हीरे के अलग अलग क्वालिटी में निर्भर करता है चीजें। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई भी मीडियम कितना अधिक डेंस है
कितना अधिक सघन है कि विरल है, उसी के मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक बोलेंगे। अब बात आई है अपवर्तनांक डेंसिटी के समानुपाती होता है, वेग डेंसिटी का रेसिप्रोकल है। किसी को आपत्ति हो हिंदी इंग्लिश में तो हम दोनों लैंग्वेज बोल दे रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका दोनों लैंग्वेज हम बोल दे रहे हैं। वेग आपका अपवर्तनांक का रेसिप्रोकल हो गया, वेग को भी दिखाते हैं, अपवर्तनांक को ऐसे दिखा देते हैं, ये आपका हो गया। हम दो माध्यम ले रहे हैं, दो माध्यम ले रहे हैं, वैक्यूम निर्वात हवा या मीडियम दो, इन अदर मीडियम कुछ भी माध्यम आपका हो, कोई भी माध्यम आपका हो, अन्य माध्यम n V2 आपका V, n2 आपका n, आपका V1 आपका C, ये हो गया, n1 आपका 1 हो गया आपका। पहले समीकरण V1 जो है पाते 1/n1 होगा, इसका ये होगा, समीकरण 1/2 कर देते हैं तो जो है ये पहुंच जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा नीचे, आपका कट गया आपका कुछ वैल्यू रखें। n2 आपका n है, n1 आपका 1 है, V1 आपका C है, V2 आपका V है, तो n बराबर क्या? C/V। इसका मात्रक भी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड, दोनों कैंसिल आपका हो जाएगा। यूनिट लेस डायमेंशन लेस, बीमाहीन आपका राशि हो गया ये। अब ये मीडियम है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये उसके मीडियम है। वैक्यूम का 1 होता है, वैक्यूम सबसे रेयर है, इससे रेयर कुछ नहीं है आपका। वैक्यूम का 1, वैक्यूम का आपका 1 हो जाएगा। एक मिनट, वैक्यूम का 1 हो जाएगा, एयर का 1.003 लगभग 1, वाटर का 4/3 1.33, ग्लास का 3/2 1.5, डायमंड का 5/2 2.5, या किसी करें डायमंड पर क्वालिटी निर्भर करता है, कहीं आपको ये मिले कहीं आपको ये मिलेगा, तो कौन सा डायमंड है, कोहिनूर हीरा है कि कौन हीरा है, वो डिपेंड करेगा। अब मुझे निकालना है कि भाई अलग अलग माध्यम में जो प्रकाश काल कितनी होती है, वो मुझे निकालना है, वो ध्यान देना। यहां तक कोई दिक्कत है कमेंट करिएगा, जहां कोई ऐसी समस्या कमेंट करिएगा, हम आपको दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। आप लोग लिख लीजिएगा अपवर्तनांक की जो परिभाषा है, तो लिख लीजिएगा कि हवा में या निर्वात में प्रकाश चाल और किसी माध्यम में प्रकाश चाल के अनुपात को, ये अनुपात को क्या बोलेंगे हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसका मात्रक नहीं होता है, इसका बीमा भी नहीं होता है, ठीक है ना। एक मेजरमेंट है, एक माप है ये, ठीक है। आगे बढ़े, मिटा दें, चलिए अब लोग इसको इसके साथ कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, n बराबर C/V निकला। अब हम कुछ काम करते हैं, ये आपका हो गया अपवर्तनांक, ये हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, और ये भी किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अब मुझे भी निकालना है, भी बराबर क्या होगा? C/N।
भी क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर ये हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे यानी क्या है आपका अपवर्तनांक। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ये समझो पहले, क्योंकि पूछा जाएगा कि भाई प्रकाश चाल जल में बताओ, भाई जल में कितना होता है प्रकाश चाल, ग्लास में कितना होता है, डायमंड में कितना होता है, तो इसे बताना पड़ेगा आपको ना। चलिए हम पहले निकालते हैं जल में। अब क्वेश्चन बहुविकल्पी भी बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। तो पहला हम याद करते हैं वाटर। जल में प्रकाश की चाल। तो ठीक है, ये सी अपान जल का अपवर्तनांक कितना होता है भैया, आपको बताया था भाई, वैक्यूम का 1 होता है, एयर 1.0003 लगभग 1, आपका वाटर का 4/3 1.33, तो अपवर्तनांक हो जाएगा ये। तो VWC का मान कितना, और अपवर्तनांक 4/3 ऊपर जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा आपका, 3 त्रिक का 9, 9/4, 10/8 काटोगे, ये काटोगे आपका कितना होगा, आपका कितना होगा, 4 दूनी 8, तो समझ लो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 10/8 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपका, ये वाटर का निकल गया। अब आपसे पूछेगा क्या, ग्लास में शीशा में या कांच में इसका यन कितना होता है भैया, 3/2 1.5, तो भी ग्लास G C अपान N G और C हमारा कितना है 3/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 पे पहुंच जाएगा, VG कितना होगा आपका 2 × 10/8 मीटर पर, देखा था ना। बहुत आसान तरीका है लगाने का, बहुत ही आसान है, कुछ टफ नहीं है, आप लोग बस समझिए, जितना बढ़िया समझेंगे उतना बढ़िया आपको आएगा, वो टफ नहीं है भाई। वाटर का निकालना है तो C अपान वाटर रखेंगे, वाटर का रेफ्रेक्टिवनेस रखेंगे, ये आप सॉल्व कर दे, ये आप करेंगे। ग्लास का निकालना है, शीशा का निकालना है, कांच का निकालना है, तो आपको अपवर्तनांक ये रख दो, यहाँ रख दो, अपवर्तनांक कट गया आपका, ये हो जाएगा आपका ये। डायमंड का निकालना है, डायमंड हीरा का निकालना है, अपवर्तनांक कितना हो 5/2 रख दो, ये आपका VDC का मान रख दो इतना, 5/2 ऊपर चला जाएगा आपका 3 × 2/5 10/8 3 दूनी 6/5 10/8 काटो, 5 × 5 5 × 5 एक बचा, 5 दूनी 10
देखा सर? बस आपको समझने का तरीका मालूम हो जाए बस, बाकी आ जाएगा आपको। कहां पर डाउट हो रहा है कमेंट करिए आप लोग, जहां पर डाउट हो कमेंट करें ताकि आसानी से हम बता सकें आपको। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना टफ टॉपिक है उतना ही आसान है, बस आपको समझने में खेल है बस। जितना टफ उतना आसान भी है, आप समझ कर कैसे रहे हैं ये निर्भर करेगा आपको, ये निर्भर करेगा भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी मीडियम कितना अधिक डेंस है कि विरल है उसी की मेजरमेंट को हम बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। क्योंकि माध्यम के अलग हो जाने के कारण उसकी डेंसिटी अलग अलग हो जाती है, डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी तो वेग भी आपका अलग अलग हो जाता है। ये ध्यान देना आप लोग, ये ध्यान देना, डेंसिटी अलग अलग तो वेग अलग होगा। क्योंकि हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं, अपवर्तन में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना तय है, आप इसे नहीं काट सकते। जब जाएगा तो उसका वेग बदलेगा, तो वेग बदलेगा तो मुझे उस माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए, और बाकी स्पीड ऑफ लाइट आपका एयर या वैक्यूम है, ये है, आप गणना कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, ऐसा वैल्यू दे रखेगा क्वेश्चन में। आप तो n बराबर सी अपान भी अपवर्तनांक, ए अपवर्तनांक हो गया, सी आपका हवा निर्वात में प्रकाशल होती है, और ये कितनी होती है, ये कितनी होती है भैया, ये होती है 3 गुणित 10 पे घाते, अगर हम ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें सी 3 गुणित 10 पे घाते 8 मीटर पर सेकेंड, या इसी को 3 गुणित 10 पे घाते 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर कहीं आपको किलोमीटर में दे रखा है तो ये देखिएगा 10 बघाते 5 किलोमीटर पर सेकेंड आपका हो जाएगा। कोई डाउट हो रहा है? तो अपवर्तनांक आपका ये हो गया, ये हवा निर्वात प्रकाश काल और किसी माध्यम प्रकाश काल आपको हो गया, ये आपका भी किसी माध्यम मुझे निकालना होगा तो ये आपका ये हो गया। ये सब कई बार क्वेश्चन पूछे गए, ये रिकॉर्ड है, पूछा गया है, ये रिकॉर्ड है, हमेशा वो विकल्पी बनते हैं इस पर क्वेश्चन बन जाएंगे, न्यूमेरिकल बन जाएंगे, वो विकल्पी बन जाएंगे, आपके पास कई ऑप्शन हो जाएंगे। तैयार रहो आप लोग, अपने तैयार रहो। तो किसी माध्यम में प्रकाश जाल, हवा निर्वात प्रकाश जाल और अपवर्तनांक, और किसी माध्यम हम वाटर का निकाल रहे हैं तो वाटर का जो है अपवर्तनांक रखना पड़ेगा। वाटर का अपवर्तनांक हमारा कितना होता है भैया, 4/3 होता है, 4/3 होता है आपका वाटर का। ये आपका हो जाएगा, ये हो गया आपका, इधर ले जाएंगे 3 का 9 और फिर 4 दूनी 8, 1 बचा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, आपका ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ग्लास का निकालना, ये ग्लास का हो गया आपका, डायमंड का निकालना, ये डायमंड का आपका हो गया। ठीक, तो आप लोग जहां समस्या हो कमेंट करिएगा, बताइएगा, जहां भी आपको दिक्कत हो रही होगी, अगर समस्या हो रही है बताइएगा, फिर हम अगला वीडियो बनाएंगे आपको। ठीक है।